अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइफ. सो गाइस, आई एम बैक विथ माय न्यू व्लॉग. एक्चुअली आई एम वेरी बिजी और वो भी आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा गाइस. तो बेसिकली गाइस, मेरे पास ना वक्त ही नहीं हो रहा है खुद के लिए भी और व्लॉगिंग के लिए भी. बट फिर भी गाइस, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि मैं वक्त निकाल ही लेती हूँ. सो गाइस, करते हैं व्लॉगिंग की शुरुआत और ईद से लेके सब कुछ इसी व्लॉग में है. सो गाइस, एंड तक ज़रूर देखिए व्लॉग को. सो गाइस, वन डे बिफोर ईद कुछ इस तरह से सबके घरों का हाल हो ही गया होगा. हमारा भी ऐसे ही हुआ था. तो गाइस, हुआ कुछ ये, मैं तो सुबह सुबह उठी और ये सारी चीज़ें मेरे सामने देखी. क्योंकि गाइस, ये सब चीज़ें मतलब जो तैयारी करते हैं ईद की, वो सब निकाल के अम्मी ना मेरे बेड के सामने ही रख दिए थे. और गाइस, पता है, जितने भी क्रॉकरी के जो सेट थे ना, वो पूरे निकालने थे क्योंकि रिलेटिव्स आने वाले थे और मेहमान के लिए. तो सब चीज़ें निकाल के रख दिए थे. तो मैं सोचा कि मैं भी शुरू शुरू कर ही लेती हूँ व्लॉगिंग. और एक्चुअली पता है, उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, वेदर की वजह से आई थिंक. और कभी भी बकरीद आती है और मैं सुर सुर हो ही जाती हूँ. आई मीन कोल्ड से सफ़र हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. एवरी ईयर ऐसे ही होता है मेरे साथ. सो गाइस, उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ा. एक्चुअली करना ही पड़ता है, उस टाइम बहुत काम रहता है. तो गाइस, ये सारे पूरे मुझे ओपन करने थे, उसको धोने थे. और वैसे ही मैं करी. फिर गाइस, उसके बाद जो चीज़ मुझे निकली है, मेरी मेरी फेवरेट चीज़, वो ये है गाइस. जो चाय के कप ही देखती हूँ ना. सो गाइस, टी की क्रॉकरी सेट देख के ना, मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, पता नहीं क्यों. और गाइस, उसी दिन इवनिंग पे मैं आ गई थी अपने लिए, अपने हैंड्स पे गजरा बनवाने के लिए. और गाइस, ये है मेरा ईद का आउटफिट. आई नो ये ब्लैक कलर है और ब्लैक तो सबका फेवरेट है ना गाइस. ब्लैक लवर्स भी बहुत है. और गाइस, मैं ना फर्स्ट टाइम ये ब्लैक आउटफिट ली अपने लिए ईद पे. एक्चुअली मैं इससे पहले कभी पहनी नहीं ब्लैक. अबाया तो पहनते ही है गाइस हम लोग, बट आउटफिट में मैं ना, मेरे पास ब्लैक कलर था ही नहीं कभी. जो भी थे नॉर्मल कलर्स थे पूरे, लाइट कलर, डार्क कलर्स, वो सब पहन ली थी मैं. बट जो ब्लैक आउटफिट थी मैं अब तक पहनी ही नहीं. तो मैं सोची कि इस टाइम ना ब्लैक ही पहन लेती हूँ. और ये इतना प्यारा सा फ्रॉक था ना गाइस. और गाइस, ये इतना प्यारा सा फ्रॉक है ना, मैं क्या बताऊँ. इसका क्लॉथ जो है इतना कंफर्टेबल सा दिखा मुझे. और गाइस, मुझे बहुत अच्छा दिखा ये आउटफिट पहन कर. और मैंने क्या किया, और गाइस पता है, उस टाइम ना मेरी हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी. और जो मेरी वॉइस है वो निकल ही नहीं रही थी. मेरे ख्याल से ना वेदर का साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी हो गया था मुझे. कभी भी ऐसे ही होता है गाइस. बट फिर भी गाइस, मैं ना व्लॉगिंग करने ही वाली नहीं थी उस दिन, बनाने ही वाली नहीं थी. और मैं रेडी कब हुई पता है गाइस? आफ्टरनून में हुई मैं रेडी. वो भी सोच सोच के रेडी हूँ या ना हूँ, पता नहीं क्यों, बट मन मन नहीं होता है जब आप इलनेस फील करते हो, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है तो. फिर गाइज, उसके बाद मैं रेडी हो गई. और ये देखो, मैं ना गजरा अम्मी ने मुझे पहना भी दिया है. और गाइज, मैं कुछ पहनने ही वाली नहीं थी कि अब सोची. फिर उसके बाद अब फिर सब घर पे बोले कि ईद है, पहनना ही चाहिए, नया ड्रेस है. और फिर उसके बाद क्या करी, सब रख ली और तैयार हो गई गाइज. और गाइस, के बाद ना देखिए, मेरे हेयर्स भी कैसे बिखरे बिखरे हुए हैं. और ना के बराबर ही थी मैं, चोटी भी नहीं डाल लेने वाली थी. बट फिर भी अम्मी ने बिठा के मुझे रेडी किया है. उस टाइम भी, हालांकि घर पे इतना सारा काम था, फिर भी मुझे हाथ पे गजरा पिनाया है दीदी ने, अम्मी ने मुझे चोटी डाला है. और मैंने थोड़ा बहुत रेडी होगी मैं, मेकअप वो ये कर ली. बट लिपस्टिक तो मैं लगाई ही नहीं गाइस. फिल्टर का ज़माना है.
ये सोच ली उस टाइम में, क्या सोची, स्नैप है ना, फिल्टर काम आ जाएगा, रेडी क्या होना है, फिर भी थोड़ा बहुत टचअप कर ली थी गाइस। फिर गाइस ये देखिए कुछ इस तरह से मेरी आउटफिट, और सब कुछ मैचिंग मैचिंग सा था। फिर गाइस उसके बाद मैं किचन में आई थी देखने के लिए कि अम्मी क्या बना रहे हैं ईद के लिए स्पेशल। तो अम्मी ने क्या किया, जो ग्रीन मटन होता है ना गाइस, मसाले वाला, आई मीन उसमें बहुत सारे स्पाइसेस डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, बहुत कुछ रहता है इसमें भी इंग्रेडिएंट्स। तो वो वाला करी अम्मी बना रहे थे, ग्रीन मटन समथिंग, हाँ ग्रीन मटन ही। तो वो मैं ना शूटिंग कर ली उनकी। और गाइज उसके बाद ना रात के लिए बिरयानी बनने वाली थी, और उसके लिए जो मटन है इसको मैरिनेट करके रखा था, और मीठे में शीरकुरमा बना था, और उसके साथ डबल का मीठा भी बना था, क्योंकि डबल का मीठा बहुत डेज हो गए नहीं बनाकर। फिर गाइज उसके बाद मेरा काम क्या था, बस इतना ही था कि इसको पैकिंग करना है, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई मीन तो मैं वही कर रही थी, सबको ना सबकी जो जो चीज़ें थे वो मतलब सब में डाल रही थी। और यहाँ पे अम्मी और दीदी कसाब बन गए थे। फिर गाइज उसके बाद क्या है, कुछ ऐसा कहते हैं ना गाइज, सो गाइज बड़े लोग कहते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको घर के सभी लोग टच करना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत है। और गाइस उसके बाद मैं अम्मी के साथ ऊपर आ गई, फिर ऊपर आने के बाद हमने कबाब डाले मिल के। और गाइस उस 3 डेज ना, उस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी और मुझे बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हो गई कि हमारे कबाब सूख गए। और आई थिंक सबके कबाब सूख गए होंगे, और सब लोग यही कह रहे थे। जो ईद से पहले सबकी सिचुएशन थी ना गाइस कि पता नहीं इस साल कबाब बनेंगे या नहीं बनेंगे, बारिश होगी, बट नहीं हुई गाइस। फिर गाइस उसके बाद ये तीनों आए थे ईद मिलने के लिए, और तीनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, पंजाबी कुड़ी लग के, पंजाबी कुड़ी बन के आए थे। और गाइस सुधा का जो ड्रेस है वो कोइंसिडेंट ब्लैक है, उसने भी आज इस ये ईयर उसने भी ब्लैक आउटफिट पहनी है, और तीनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। फिर गाइस हमने इनों से बातें की, और ये पटर 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 कुछ ज़्यादा ही पटर पटर हो गए हैं। अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। और गाइस उसके बाद गाइस पता है एक ही दिन में ना जो कबाबों के हाल देखिए कुछ इस तरह से हो गए हैं, क्योंकि धूप अच्छी थी गाइस, और इसको ना ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं और टेस्ट नहीं आता है। बस थोड़ी धूप में रखना चाहिए। तो हमने कुछ 5 डेज रखा है, फिर उसके बाद बस हो गया कि कबाब अच्छे से सूख गए, फिर इसको कट करके रख लेंगे। फिर गई उसके बाद ना मैं गोश्त खा खा के बहुत ज़्यादा बेजार हो गई थी। फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे सुरसुर हो रही है, मतलब जो सर्दी हो रही है ना उसमें मैं खाना खाती नहीं हूँ। तो अम्मी मेरे लिए और दीदी के लिए रोटी डाल रहे थे, तो मैं ये भी थोड़ा सा शूट कर ली थी। और गाइस उस दिन ना जो 3 डेज हॉलीडेज थे ना वो मेरे सर्दी में ही चले गए, पता ही नहीं चला, ईद आई और ईद चले भी गई। बट मेरी सर्दी कम नहीं, और मेरी जो वॉइस की टोन है वो भी नहीं कम हुई। फिर गाइस उसके बाद ना मुझे थोड़े से मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालने के लिए कहा था अम्मी ने भिंडी में, क्योंकि हम लोग ना स्पाइसी भिंडी खाते हैं, मसाले वाली अम्मी अच्छी बनाती है। और गाइस उसके बाद ना मैं आ गई, इसको फिर इसको मिक्स कर दिया, कुछ ज़्यादा ही मिर्ची हो गई है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर गाइस उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, जब शूट किया है वो ये किया है क्योंकि जो मेरी फूल की जो सेरेमनी होती है वो थी। और गाइस पता है मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, मैं रीज़न बोलूँगी गाइस, इसी ब्लॉग में बोलूँगी रीज़न में, अभी भी मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्योंकि गाइस मुझे ना फूल पिनाया था, मैं पास हो गई हूँ गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे फूल पिनाया गया है, और गाइस सबको क्या लग रहा था पता है, कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। तो कुछ इस तरह से सबको लगा है। तो गाइस इंगेजमेंट रहेगी तो पैरों में मेहंदी रहेगी, हाथों में मेहंदी रहेगी, कुछ ऐसे थोड़ी ना मैं बैठूंगी तो मेरी इंगेजमेंट होगी तो। ब्रेन यूज़ करना चाहिए ना।
सो गाइज एक्चुअली ये वाली सीन देख के सबको एकदम शॉक हो गए थे सब कि मैं इंगेज हो गई हूँ। गाइज, और गाइज इसी दिन का मैं वेट कर रही थी कि जब मैं रिवील करूँगी व्लॉग में कि गाइज आई एम नॉट इंगेज स्टिल। और जिसको कंफ्यूजन है ना, वो लोग ये व्लॉग देख के अपनी जो क्लैरिटी दूर कर ले सकते। होगी गाइस मेरी इंगेजमेंट, तब मेरे साथ मेरा दूल्हा भी रहेगा व्लॉगिंग में इंशाल्लाह। फिर गाइस उसके बाद जो चाप्स थे, आई मीन इसकी रेसिपी गाइस मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और मैंने सब कुछ शूट करके रखा है, सब रेसिपी है गाइस इसकी। ये चाप्स की गाइस, इसको चाप्स कहते हैं। और इसको बनाने का भी बहुत बढ़िया तरीका होता है गाइस, और इतना यम यम सा होता है ना, स्पेशली ना बकरीद के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस जब बन जाए तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। इसमें ना थोड़ा लेमन जो है उसको भी, लेमन के साथ इसको ट्राई करना चाहिए, और ऑनियन, बड़ा मज़ा आता है गाइस ये खाने में। फिर गाइस उसके बाद जो मेरा सुकून है वो इस चाय में है। और उसके बाद क्या है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बिजी हो गई हूँ शेड्यूल, पर जो कुछ भी किया यही शूट किया है गाइस। सो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तेरे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।